हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज भी हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी को, जो है डॉटर ऑफ आई। ये स्टोरी लिखी है फ़हमीदा रियाज़ ने, और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स को और इसकी पूरी समरी को कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह आ जाती हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर हमें मिलता है वो है फ़ातिमा का, और फ़ातिमा जो है वो आय की बेटी होती है। फ़ातिमा जो है वो मेंटली डिसेबल होती है, हैंडीकैप्ड होती है, माज़ूर होती है, और आय के साथ जो है वो अपने घर में रहती हैं। ये जो है वो विलेज में रहते हैं, सिंध के एक विलेज में जहाँ पे रहते हैं। और क्योंकि ये पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जो हैं ये जो फ़ातिमा होती है मोस्टली घर पे रहती हैं माज़ूरी की वजह से, और आय जो हैं वो इसकी टेक केयर करने के लिए जो है वो चाहती हैं कुछ अर्निंग करे, और इस अर्निंग की वजह से जो है वो शेर बानो जो हमें तीसरा कैरेक्टर मिलता है उसके वहाँ जाती हैं, और वहाँ पे जो है वो काम वगैरह करती हैं, जिससे उसको कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं और काम होता है इनके घर का। अब जो चौथा कैरेक्टर हमें इसके अंदर मिलता है वो मिलता है मुमताज़ बेगम का। मुमताज़ बेगम जो है वो एक गांव के एक लैंड ओनर की दूसरी बीवी होती हैं। लेकिन लैंड ओनर की जब डेथ हो जाती है तो उस टाइम इसको कोई भी औलाद वगैरह नहीं होती है, और उस लैंड ओनर की जो पहली बीवी और बच्चे होते हैं वो इसे घर से निकाल देते हैं, ताकि इसको जो है वो जायदाद से हिस्सा न दे सकें, और ये जो है वो अपने हिस्सा लेने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं। तो अब स्टोरी जो है वो शुरू होती है कि गांव की जो हैं वो कुछ औरतें होती हैं जिनमें आय भी होती हैं। ये सब जो हैं वो मिल के आती हैं शेरबानू के घर, और वहाँ पे सहन में जो है वो माथा पकड़ के वहाँ पे रो रही होती हैं, और जो हैं वो परेशान होती हैं बहुत। तो केस इस तरह होता है कि जो फ़ातिमा होती हैं, जो कि मेंटली डिसेबल होती हैं, ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, और हैंडीकैप्ड होती हैं, उसका जो है वो गांव का एक निकम्मा, एक छिछोरा बंदा जो होता है, जिनका कोई भी पता नहीं लग पाता, तो वो जो है वो रेप कर देता है। और ये नहीं चाहते कि ये बात जो है वो गांव से निकले, वरना जो गांव के लोग हैं ये इससे ऑनर किलिंग के नाम पे कहीं फ़ातिमा को मार न दें। तो ये जो है वो शेरबानू के वहाँ पे आते हैं ताकि इस चीज़ का कोई हल निकाल सके, और फाइनली जो है ये लोग फ़ातिमा का एबॉर्शन करा देते हैं। लेकिन बात जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। बात फिर दूसरी बार शुरू होती है, जब दूसरी बार भी जो है वो फ़ातिमा का वही बंदा जो है वो आके रेप कर जाता है, और इस बार जो है वो 7वां या 8वां महीना फ़ातिमा को चल रहा होता है। गांव की सारी औरतें मिलके उसे पूछने की कोशिश करती हैं, उसको सपोर्ट भी करती हैं, और बहुत कोशिशें करती हैं ताकि पता चल सके, लेकिन पता नहीं लगता। तो आय जो होती हैं वो उसे एक छोटे हॉस्पिटल में जो है वो ले जाती हैं, ताकि वहाँ पर जो है इसकी कुछ मेडिसिन वगैरह लेके फिर जो है वो दूसरे गांव निकल जाए, ताकि अपने गांव में जो है लोगों को पता ना लगे, और वहाँ दूसरे गांव जाके इस मसले को जो है एक तरफा हल करके फिर वापस जो है इसे लेके आए। अब वहाँ पे जाने के बाद जो है वहाँ पे मुमताज़ बेगम रहती हैं, और मुमताज़ बेगम जो थी वो लैंड ओनर की दूसरी बीवी थी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था। तो उसको जो है वो पता लगता है कि ये फ़ातिमा जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, और किस तरह जो है वो इसको फ़िज़िकली टॉर्चर किया गया, और किस तरह जो है इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो ये चाहती हैं कि उसके बच्चे को जो है वो खुद अडॉप्ट कर लें, और उसके नाम पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि उसको जो है बच्चे की ज़रूरत थी, ताकि वो जो है वो अपने शोहर की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उससे जो है वो अपना हिस्सा जो है उसकी पहली बीवी और उसके पहले बच्चों से जो है वो ले सकें, जिन्होंने जो है इसके साथ ज़्यादती की थी, और मुमताज़ बेगम को जो है वो घर से धक्के दे के बाहर निकाला था। तो ये जो थी वो फ़ातिमा की पूरी फाइनेंशियली तौर पे जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो भरने को तैयार थी, और मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थी। इसी तरह जो है वो फ़ातिमा ने जो है वो बच्चे को जन्म दिया, और मुमताज़ बेगम ने जो है उसको एडॉप्ट कर लिया, और अपना जो हिस्सा प्रॉपर्टी शेयर वगैरह था वो भी हासिल कर लिया। तो अब हम इसके अंदर थीम्स को देखेंगे कि कौन से थीम्स जो हैं वो इस स्टोरी को पोर्ट्रे करते हैं, और किस तरह जो हैं वो चीज़ें इसके अंदर हमें मिलती हैं देखने को। तो सबसे पहले जो हमें थीम मिला है इसमें देखने को वो मिलता है ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग इस तरह हमें मिलती हैं कि जब देहात में कुछ इस किस्म के केसेस होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, वो नहीं चाहते कि इनके फैमिलीज़ की बात या इसी तरह का जो केस है उनके गांव में अगर निकलता है, तो वो क्या करते हैं, उसको गैरत के नाम पे जो है वो उस लड़की को जो है वो कत्ल कर दिया
दिया जाता है। तो ये जो औरतें सारी मिल के जो हैं वो इन मसलों का हल निकालने में जो है वो जुड़ जाती हैं और ये नहीं चाहती हैं कि बाहर जो हैं वो मर्दों को इस बात का पता चले। तो ये जो हैं वो छुप छुप के इन चीज़ों का हल निकालती हैं ताकि जो है वो अपने घर की इज़्ज़त को जो है वो महफूज कर सकें और वो एक दूसरे की बहुत सी सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा जो दूसरा हमें थीम मिलता है वो चाइल्ड अब्यूज़ का मिलता है। अभी अगर हम देखें तो फ़ातिमा जो कि एक मेंटली डिसेबल थी, एक स्पेशल चाइल्ड थी और जो ज़हनी तौर पे एक बच्चा थी, तो उसका जो है वो किस तरह अब्यूज़ किया जाता है एक अननोन आदमी की जानिब से और जो है वो इसको उसकी पूरी जो है वो लाइफ जो है वो ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस स्टोरी के अंदर देखने को मिलती हैं। और तीसरा थीम जो हमें इसके अंदर मिलता है वो मिलती है वुमेन स्ट्रगल, जो कि हमें पूरी स्टोरी के अंदर देखने को मिलती हैं कि किस तरह जो है वो औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे की जो है वो बुरे हालात में हेल्प करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो देते रहें।